तो भाई अगर तुम एक आईपीएल फैन हो, या फिर मैं कहूं कि अगर तुम एक आरसीबी फैन हो, या फिर मैं कहूं कि अगर तुम एक विराट कोहली फैन हो, तो भाई तुम्हारा आज का दिन बनने वाला है। तुम खुशी के मारे झूमने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कल के दिन ये एक हिंट मिली है कि जो एबीडी विलियर्स हैं वो आईपीएल 2024 में आरसीबी के साथ जुड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इवन ये भी चांसेस हैं कि शायद वो एज अ प्लेयर कमबैक कर सकते हैं आईपीएल 2024 में आरसीबी से। जी हां, कल के दिन खुद एक इंटरव्यू में एबीडी विलियर्स ने इस बात को रिवील करा है कि मैं अब भी खेलने के लिए तैयार हूं और मैं बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूं आईपीएल 2024 में रिटर्न करने के लिए। हालांकि एबीडी विलियर्स ने खुद को ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करा है, लेकिन मैं बता दूं कि आईपीएल में एक प्रक्रिया ऐसे भी होती है जहां पे कोई टीम किसी प्लेयर को ले सकती है। अगर प्लेयर आना चाहता है और टीम जो है उस प्लेयर को लेना चाहती है तो उसकी एंट्री बिल्कुल टीम में हो सकती है। पर देखो चांसेस थोड़ी सी कम है, चांसेस कम है कि डिविलियर्स एज अ प्लेयर यहां पे रिटर्न करेंगे। और यहां पे डिविलियर्स ने भी जो आकांक्षाएं जताई हैं आरसीबी के साथ जुड़ने के लिए, तो यहां पे इस बात को हमें कंफर्म मानना चाहिए कि आरसीबी के साथ जो जुड़ेंगे भी ना डिविलियर्स, तो या तो एज अ मेंटर जुड़ेंगे या फिर एज अ स्टाफ जुड़ सकते हैं, बैटिंग कोच जुड़ सकते हैं, या और भी जो पोजीशंस होती हैं आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल में एक टीम के पास कई सारी पोजीशंस होती हैं, तो शायद डिविलियर्स उन पोजीशंस में से एक में किसी में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टर होता है हर टीम का एक टैलेंट स्काउट मैनेजर होता है, जिसका काम होता है कि आईपीएल शुरू होने से पहले, आईपीएल के दौरान, इवन आईपीएल खत्म होने के बाद वो अलग अलग शहरों का दौरा करे और ऐसे कुछ प्लेयरों को पकड़ के लाए जिनके अंदर पोटेंशियल दिखे, जिनको आने वाले वक्त में वो टीम का हिस्सा बना सके। एक वक्त पे प्रवीण तांबे को ऐसे ही तो लाया गया था। अब देखो डिविलियर्स यहां पे किस तरीके से आरसीबी के साथ जुड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर एज अ प्लेयर जुड़ जाते तो कसम से मजा आ जाता। लेकिन जैसा मैंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एबीडी विलियर्स चाहे एज अ कोच जुड़े, चाहे फील्डिंग कोच जुड़े, चाहे बैटिंग कोच जुड़े, चाहे एज अ मेंटर जुड़े, अगर आरसीबी का हिस्सा बनेंगे ना तो मजा तो देखो फिर भी आएगा। क्योंकि जहां डुप्लेसिस टीम में होंगे, विराट कोहली होंगे, सिराज होंगे, उनके साथ डिविलियर्स का तड़का जब आईपीएल 2024 में लगेगा तो भाई जैसा मैंने कहा मजा तो आएगा। और क्या पता सच में इस बार आरसीबी आईपीएल जीतते हुए देखने को मिल जाए। किस किस को लगता है कि आईपीएल 2024 फाइनली आरसीबी के गोद में आएगी? जिसको भी यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन बवाल जो है वो यहां पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इससे भी बड़ी एक खबर है जिसको सुन के सच में आप थोड़ा सा खुशी या फिर थोड़ा सा दुख या फिर थोड़ा सा शौक महसूस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस प्लेयर के बारे में बात करने वाला हूं उसको आप पसंद करते हैं, उसको आप हेट करते हैं, या फिर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर वो बताने से पहले भाई देखो मैं कह दे रहा हूं, जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। भले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हो गई है, लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू होने वाली है और सेम टाइम पे अबू धाबी टी10 लीग शुरू हो चुकी है, लेजेंड्स क्रिकेट लीग चल रही है, बहुत सारी सीरीजें खेली जा रही हैं। देखो जाहिर सी बात है सारे मैचेस को फॉलो नहीं कर रहे होगे, तो भाई मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जाके बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके सिंपली जाके व्हाट्सएप कर दो फ्री में प्रेडिक्शन उठाने का। और ये जितने भी मैचेस चल रहे हैं इनके लिए फिर टीम बनाने का या फिर प्रेडिक्शन करने का अब तुम्हारे ऊपर है। जैसा मैंने कहा, जो कि मैं रोज कहता हूं, तुमको लगता है अगर मैचेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी तुम भैया टीम वगैरह बना के पैसे कमाना चाहते हो, तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, मस्त भैया टीम वगैरह बनाने का, पैसा वगैरह कमाने का, बाकी जो ठीक लगे वो करने का। तो जैसा मैं कह रहा था कि मैंने तुम्हें डिविलियर्स वाली बात तो बता दी, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं मुझे नहीं पता कि वो सुन के तुम खुश होगे, दुखी होगे, या फिर वो कौन सी फीलिंग होगी जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी। क्योंकि जिसके बारे में ये बात है ना भाई, उसको कई लोग हेट करते हैं, कई लोग उसके बहुत ही बड़े फैन हैं, खासकर उसकी बातों के फैन हैं, और कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको असल में हम प्यार करें या फिर इसको हम थोड़ा सा हेट करें। तो मैं बात कर रहा हूं गौतम गंभीर की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम गंभीर आईपीएल 2024 में लखनऊ की तरफ से नहीं बल्कि केकेआर की तरफ से दिखेंगे, क्योंकि केकेआर ने कहा है कि गंभीर भाई कहां पराई टीम का हिस्सा बने हुए हो, आप केकेआर के थे, केकेआर में ही आइए, केकेआर के मेंटर बन जाइए। और केकेआर के मेंटर सच में बन चुके हैं गौतम गंभीर। लेकिन अब सुनो तुम असल मुद्दे की बात। देखो जब से गौतम गंभीर केकेआर की मेंटर बने हैं ना भाई, बंदा काम पे लग चुका है। तुम्हें पता है असल
असल में मेंटर का काम क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप में से किसी को भी बाकी टीमों के 90% ऑफ द मेंटर्स का नाम पता ही नहीं होगा। सिर्फ केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर है, शायद यही आपको पता होगा। किसी और टीम के मेंटर के बारे में पूछ लूं तो एक आध नाम ही आपको पता होंगे। क्यों? क्योंकि मेंटर और टीमों के कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ भैया जब प्रैक्टिस हो रही होती है वहां पे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एक बार मैच शुरू हो जाता है ना तो भाई घंटा कुछ नहीं करते हैं। जब भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक वगैरह होता है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, तब भी वहां पे आपको मेंटर बहुत ही कम देखने को मिलता है। किसी भी टीम का मेंटर कभी भी नहीं आता है मैदान में। सिर्फ गौतम गंभीर ही वो प्लेयर थे जो लखनऊ की तरफ से हर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आते थे, जो पूरे तरीके से नेट्स प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते थे, हर मीटिंग में जाते थे। कुल मिला के बात जो थी वो ये थी कि लखनऊ का कोच जितना काम नहीं करता था उससे कई गुना ज्यादा काम लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर करते थे। अब देखो, गौतम गंभीर को तुम पसंद करते हो ना पसंद करते हो, लेकिन गौतम गंभीर अगर कोई काम उठाते हैं ना तो भाई पूरे तरीके से उसमें घुस जाते हैं। उसी तरीके से जब वो मेंटर बने केकेआर के तो भैया घुस गए अपने काम में, सीधे लग गए थे ये सोचने में कि किसको निकालना है, किसको रिटेन करना है। यही रीजन है कि आपने देखा होगा केकेआर ने बहुत से प्लेयरों को यहां पे छाटा है। सबसे ज्यादा प्लेयर्स जिस टीम ने रिलीज करे हैं वो कोई और नहीं, वो केकेआर है। और ये असर पता है ना किसका है? नन अदर देन गौतम गंभीर का। अभी देखिए जब दुबई में मेगा ऑक्शन होगा ना, आप देखना कि भाई केकेआर की जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी होगी वो पिछले सीजन्स के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार होगी। क्योंकि लखनऊ में भी जिस तरीके से गौतम गंभीर ने प्लेयरों को पिक करा था ना, हर किसी ने कहा था भाई क्या दिमाग लगाया है। कुछ ऐसा ही दिमाग गौतम गंभीर ने लगाना शुरू कर दिया है आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन के लिए। और भाई मैं फिर से एक लाइन कहूंगा, बात सिर्फ ये भी नहीं है, गौतम गंभीर ने उन सभी प्लेयरों को जो अब भी टीम में बने हुए हैं और कहीं भी बाहर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उन सभी प्लेयरों को गौतम गंभीर ने कहा है कि ठीक 15 से 20 दिन बाद आपको मिलना है प्रैक्टिस के लिए, हम तैयारी अपनी शुरू कर देंगे आईपीएल 2024 के लिए। तो अगर आप देखो उन लोगों में से हैं जो केकेआर के फैन हुआ करते थे या फिर अब भी केकेआर के फैन हैं, तो भाई तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि गौतम गंभीर तुम्हारा मेंटर बन चुका है। क्योंकि गौतम गंभीर अगर आया है ना तो ये बात लिख के ले लो कि ये सीजन केकेआर का वैसा तो नहीं जाएगा जैसे उनके पिछले कुछ सीजन गए थे। और इस बात पे मोहर लगा दी है केकेआर के ओनर शाहरुख खान ने भी, क्योंकि शाहरुख खान से ट्विटर के ऊपर जब एक फैन ने पूछा कि अब तो गौतम गंभीर वापस से केकेआर का पार्ट बन चुके हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, तो शाहरुख खान ने सिंपल से शब्दों में बस यही कहा कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि फाइनली वो इंसान जिसने हमको हमारी सबसे बड़ी खुशियां दी हैं, जिसने हमको दो बार आईपीएल जिताया है, वो फाइनली वहां लौट आया है जहां असल में वो बिलोंग करता था। अभी वो दूसरी टीमों के साथ जुड़ा तो जरूर था, लेकिन वो उसका असल घर नहीं था। अब शेर जो है भैया अपने जंगल में लौट चुका है, जहां वो पला था, जहां वो बड़ा हुआ था, जहां उसने राज किया था। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर की मेंटरशिप के अंदर केकेआर वापस से आईपीएल 2024 पे राज करेगी? जो भी आपका मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस किस को लगता है कि डिविलियर्स को सच में आरसीबी के साथ जुड़ना चाहिए, भले ही वो एज अ प्लेयर ना जुड़ पाए, पर फिर भी एज अ मेंटर या फिर एज अ कोच जुड़ने को देखना चाहिए। इससे आरसीबी को सच में फायदा होगा और क्या पता आरसीबी पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाए। जो भी आपका मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा, जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि लगभग 5-6 सीरीज चल रही हैं। ये मौका नहीं गंवाना है, हम तो नहीं गंवा रहे हैं, इसीलिए आपको कह रहे हैं करना कुछ भी नहीं है, फ्री में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप में स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करना है, फ्री में प्रेडिक्शंस उठानी है और उसके बाद फिर चाहे टीम बनानी है या फिर जैसा मैंने कहा मस्त मस्त प्रेडिक्शन करनी है, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।